हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों फिलहाल आज हम आपसे बात करने वाले हैं रेलवे में कवच सिस्टम के अपडेट को लेकर। दोस्तों अगर हम बात करें आज से कुछ दिन पहले की, इसी मंथ की, तो कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिले हैं और जिसमें से 4 दिन तो ऐसे रहे हैं जहां पर अलवर, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 2 एक्सीडेंट हुए हैं। इसके कुछ दिन बाद ही मुंबई हावड़ा मेल का जो है एक्सीडेंट हुआ है। तो इतनी सारी एक्सीडेंट के बाद जो है काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रेलवे का सिस्टम जो है किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से इसके लोग जो हैं काम कर रहे हैं, और जो कवच सिस्टम की बात चलती है वो आखिरकार कहाँ है, कहाँ जो है उसको लगाया गया है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अगर रेलवे में कवच सिस्टम को, तो कवच सिस्टम रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO द्वारा 2002 में 3 बिल्डर के साथ मिलकर बनाया गया था। इसे विशेष रूप से रेल हादसे को रोकने के लिए बनाया गया है जिससे कोई भी जान माल का नुकसान ना हो सके। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान में जो है साउथ सेंट्रल रेलवे में ये 1098 किलोमीटर के रूट और 65 लोकोमोटिव मेल लगाया जा चुका है। इसके अलावा 1200 किलोमीटर के रूट को इसके लेस करने का काम जो है आगे चल रहा है। और दोस्तों साल 2022 में करीब 1000 करोड़ रुपए के टेंडर के साथ 3000 किलोमीटर के ट्रैक को इससे लेस करने का टेंडर जो है वो भी फ्लोट किया गया था, जिसमें दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा रूट भी शामिल हैं। तो बेसिकली जो है रेलवे इसको पहले दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा रूट हो गया या फिर दिल्ली चेन्नई का रूट हो गया, इन मेजर रूट्स पर इनको इंस्टॉल करने वाला है लोकोमोटिव्स में। और उम्मीद ये है कि अक्टूबर 2024 में ये काम जो है शुरू होने वाला है। आने वाले करीब 2 सालों में 10,000 लोकोमोटिव पे कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, ऐसा उम्मीद जो है जताई जा रही है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर ये कवच जो सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों अगर कोई ट्रेन रेड सिग्नल को पार करके क्रॉस कर जाती है तब उसे सिग्नल पास्ट एट डेंजर कहा जाता है, और इस कंडीशन में ये कवच सिस्टम जो है एक्टिव होकर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक को रिलीज कर देता है, जिससे ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है। और इसके अलावा यदि कोई ट्रेन ओवर स्पीड में होती है तब ये सिस्टम जो है अप्लाई होता है और ट्रेन में ब्रेक लगाकर जो है इसकी स्पीड को कम कर देता है। और इन कंडीशन अगर मान लीजिए मौसम ख़राब है या अधिक कोहरा है तब इसकी मदद से ट्रेन का संचालन आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों इन सब के अलावा इसमें जो एक खास फीचर है वो ये है कि अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं तो ये जो सिस्टम है ये सिग्नल की मदद से जानकारी लेकर ऑटोमेटिक ब्रेक्स को अप्लाई कर देता है, जिससे जो ट्रेन कोलिजन होता है, जो 2 ट्रेनें आपस में टकराती हैं, वो इसमें जो है नहीं हो पाएगा। और अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें ऐसे हैं जो कि आपस में टकराने वाली हैं तो ये सिस्टम जो है पहले से ही इमरजेंसी ब्रेक उसमें अप्लाई कर देगा। तो कुछ इस तरह से काम करता है कवच सिस्टम। और अगर इन सिस्टम को जो है आगे आने वाले दिनों में इंस्टॉल किया जाएगा तो जो रेलवे हादसे हैं वो कुछ हद तक कम होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कवच सिस्टम जब आएगा तब तो आएगा, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग जो ट्रैक्स हैं, जो सिग्नलिंग सिस्टम है, उस पर भी रेलवे अगर अच्छे से काम करे, सही तरीके से रेलवे का स्टाफ काम करे, तो ये जो रेल हादसे हैं ये बहुत हद तक जो है कम हो सकते हैं। अगर कवच सिस्टम आ भी गया, मान लीजिए वो भी फेल हो गया, अगर उसको भी सही नहीं किएगा तो रेल हादसे जो है तब भी हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी रेलवे का स्टाफ है, जो भी काम करने वाला है, वो अच्छे तरीके से काम करेगा, अपनी ड्यूटी को जो है सही तरीके से करेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे ऐसी चीज़ है जहाँ पर ढेर सारे पैसेंजर्स जो हैं सफ़र करते हैं और इतने पैसेंजर्स की जो जिम्मेदारी है वो रेलवे के ऊपर है। तो रेलवे का अगर स्टाफ सही से काम नहीं करेगा तो ऐसे जो है ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाएंगे और कई सारे पैसेंजर्स जो है अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी यही है कि रेलवे का स्टाफ अपना काम सही तरीके से करे। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आप जल्दी किसी नई वीडियो में रेलवे से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।